स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.5 का एक एक क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन 5.5 में दिया गया है उन्हें कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में सोल्व करना सिखाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छा से देखिएगा। और अगर इसके पहले वाले एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें भी आप जाकर आराम से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद सारा काम आसान हो जाएगा। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, उन्हें अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज किया जाएगा, जिसका कंसेप्ट आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम लिस्ट कर दे रहे हैं, उन्हें नोट कर लीजिए और फिर सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। स्पेशल कंसेप्ट चाहिए, विशेष जानकारी चाहिए आपको, फुल कंसेप्ट चाहिए पूरा लेक्चर के साथ में, तो आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें SMS करना है और आपको लाइव क्लास में जोड़ दी जाएगी। समझ गए बात को बढ़िया से। और उसके बाद लॉगरिथम को और अच्छा से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यहाँ देखिए, सिंपल सी बात समझिए। पहला है कि लॉग है ना यहाँ पे, और यहाँ पे x है और पावर क्या है x का, m है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, m को गुना कर देते हैं इधर, तो m इंटू लॉग x हो जाता है। पहला बात। अच्छा, इस पे एग्जाम्पल देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। अगर लिखा गया है log x का पावर 4, log x का पावर 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पावर 4 है पीछे आ जाएगा, तो 4 इंटू लॉग x। ये क्या हो गया आपके लिए, एग्जाम्पल हो गया। अच्छा आगे देखिए, दूसरा log के आगे अगर a इंटू बी है, कोई नंबर क्या है प्रोडक्ट में दिया गया है, दो नंबर प्रोडक्ट में है, गुना के रूप में है, तो बदल जाएगा प्लस में, log a प्लस log b कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। देखिए एग्जाम्पल बताए हैं यहाँ पे, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा, बॉक्स में कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि log दिया गया है 6, इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 इंटू 3, और इसको हम लोग log 2 प्लस log 3 भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसमें क्या सीखा हमने कि जो प्रोडक्ट में रहेगा उसे हम लोग प्लस में कर सकते हैं। जितने भी यूजफुल कंसेप्ट है उसे आप नोट करते चलिए। तीसरा है log a बाई b में रहेगा तब क्या होगा, ये हो जाता है log a माइनस log b। देखिए इस पे एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम लोग कि अगर log x प्लस 1 बाई x प्लस 2 दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस 1 और माइनस log x प्लस 2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। चौथा देखिए, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। देखिए पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 3 का यूज करके काम आसान कर सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी देखिए चौथा है log बेस a है, यहाँ पर x है, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, log x बाई log a, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर देखिए नोट करते चलिए, सबका यूज सिखाएंगे हम। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे log बेस 3x, तो क्या हो जाएगा log x बाई log 3। इन सब चीज़ों को आप समझेंगे तो जाके बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। चलिए यहाँ पे हम लोग 5 नंबर भी समझते हैं क्या है। 5 नंबर है कि e टू दी पावर log x रहेगा तो उसका वैल्यू x आता है। 6 समझिए, जब यहाँ पे log के बेस में e रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग, लॉग है ना। और जब यहाँ पे
लॉग के बेस में 10 रहता है तो इसका नाम हो जाता है कॉमन लॉग। क्या होता है? कॉमन लॉग होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए, लॉग ई बेस पर ई का वैल्यू 1 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और 9 नंबर देखिए, लॉग, यहाँ समझिए, लॉग क्या है यहाँ पे कि ए बेस पर 1 का वैल्यू हमेशा 0 आता है। ए का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो ए बेस पर 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 1, कभी बेस लॉग में 1 नहीं लिया जाता है। और एक छोटी सी बात उसको भी समझ लीजिए यहाँ पे 10 नंबर में, कि अगर इफ़ x इज इक्वल टू वाई है तब दोनों ओर लॉग लेंगे सेम बेस पर, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो ये 10 पॉइंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इन सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, तब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर रहे हैं। इन पॉइंट के बिना आपका एक्सरसाइज क्या है? अधूरा है। इसलिए हम डिटेल में ना पढ़ाकर जितने भी पॉइंट्स हैं जो यूजफुल हैं इस एक्सरसाइज के लिए, उसको हमने लिस्ट कर दिया। डिटेल में पढ़ने के लिए आपने लाइव क्लास को ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में लॉगरिथम का कंसेप्ट दिया गया है, उसको जाकर देखें। चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यहाँ देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये लिख लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए जब भी क्या हो, बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट में दिया गया हो तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग, मतलब लेने पर, लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि log a इंटू बी इंटू सी रहेगा, तो क्या बताए हैं कि गुना बदलता है प्लस में, तो log b प्लस सी क्या कर लेंगे, लिखेंगे लास्ट में प्लस log c। तो हमने a और b को बताया था, c भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही फंडा अप्लाई होगा, जो है गुना में बदल जाएगा प्लस में। अब यहाँ समझिए हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग मतलब अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, हिंदी वाले लिख लेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, है ना। चलिए यहाँ से, इसलिए देयरफॉर d log y बाई log के आगे वाला पार्ट नीचे होता है। जो लोग 5.2, 5.3 और 5.4 देख चुके हैं मेरे वीडियो से पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया से कंसेप्ट आपको समझाएं, उसमें सब चीज़ तो वहीं क्लियर हो जाता है। इसमें तो सब आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जितने बेसिक फंडा है सब उस एक्सरसाइज में 5.2, 5.3 और 5.4 में समझा दिए हैं। इसमें भी आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर नहीं देखे हैं, भले कहीं भी देखे होंगे, लेकिन मेरा जो वीडियो उनको ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, तो आगे वाला चीज़ नीचे होता है इंटू dy बाई डी एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू, इसका करेंगे अलग, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका होगा, इसका होगा,
बस इसी चीज़ को समझना है यहाँ पे कि लेंदी करना है या शॉर्ट में करना है। लेकिन देखिए तरीका तो अप्लाई करेंगे, डी लॉग कॉस एक्स बाई आगे वाला लॉग के आगे वाला चीज़ नीचे होता है, कॉस एक्स नीचे हो जाएगा। अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका इतना हुआ। चलिए अब आते हैं प्लस डी लॉग कॉस 2x बाई डी, और आगे वाला चीज़ नीचे होगा। अब इसको थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पे ताकि अच्छा रहेगा, फिर चल जाएगा ऊपर, तो सॉरी गुना में है, यहाँ पे गुना में आएगा डी कॉस, इसके बाद गुना में ये लिखिएगा डी कॉस 2x बाई आगे वाला चीज़ नीचे होगा डी 2x बाई डी एक्स, फिर प्लस, अब इसका करेंगे हम लोग डी लॉग कॉस 3x बाई ये पार्ट नीचे होगा, फिर इसको लेते हैं यहाँ पे गुना में डी, ये आगे वाला पार्ट क्या है कॉस 3x बाई डी 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स, है ना। इतना लिखने के बाद अब आपका सारा काम आसान हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए कितना बढ़िया से सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखिए लॉग वाई का कितना होगा 1/y हो जाएगा, क्लियर कंसेप्ट, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स है तो 1/cos होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, प्लस इसका डेरिवेटिव लॉग कॉस एक्स का क्या, कॉस 2x का क्या होगा 1/cos 2x होगा, हो जाएगा ना। फिर देखिए फिर इसका कितना होगा, इसका तो माइनस साइन 2x, यहाँ से 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर क्या है प्लस 1/cos 3x गुने इसका कितना होगा माइनस साइन 3x, है ना, इंटू ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, बस इस कंसेप्ट को, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ऐसे चीज़ को आपको फेस करने होंगे। चलिए यहाँ देखिए ये बच जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू वाई का गुना होगा इधर तो y इंटू, अब सुनिए यहाँ पे माइनस साइन बाई कॉस माइनस 10x, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 है, 2 अब माइनस है तो क्या होगा -2 साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस क्या होगा 10 2x हो गया, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है 3 है तो -3 tan 3x, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब देखिए y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और इंटू ब्रैकेट में, चलिए अब ब्रैकेट से हम लोग माइनस कमन कर लेंगे तो माइनस यहाँ लग जाएगा, तो आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x आ जाएगा ना, प्लस 3 tan 3x, और ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, नोट में यहाँ पे, नोट क्यों बता रहे हैं आप लोग को, काम करेगा इसलिए कि जब क्या हो, यहाँ पे देखिए जब क्या हो y इक्वल टू f1x गुने f2x गुने f3x, बहुत सारा फंक्शन क्या हो गुना में रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग यूजिंग लॉग, तब क्या करते हैं हम लोग लॉग का यूज करते हैं। मतलब बहुत सारा फंक्शन जब गुना में रहता है तो लॉग का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये फंडा हो गया, है ना, कि जब भी बहुत सारा फंक्शन गुना में दिखाई दे तुरंत लॉग का यूज कर दीजिएगा। लॉग का यूज करने से क्या होता है, फंक्शन
आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। लॉग का मेन मकसद क्या है? लॉग का मेन मकसद है क्या? कैलकुलेशन को आसान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं कैसे? देखिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ये आपका रहेगा। अब थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग पूरा को ब्रैकेट में रखेंगे और 1/2 कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के पावर 1/2, बस वही काम है। रूट के अंदर तो 1/2 कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू लॉग, देखिए यहाँ पे x माइनस वन, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव का होल पावर 1/2 है। लॉग के रूल के अनुसार, लॉग के रूल के अनुसार पावर पीछे आ जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का पावर जब m होगा तो m इंटू लॉग एक्स कर लेंगे। ये बात तो हम बतेबे किए हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना लॉग। अब सुनिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे दे देंगे हम लोग, इसको भी थोड़ा ब्रैकेट में लीजिए और मैं 2 पीछे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? लॉग एक बार ऊपर लगाएंगे फिर नीचे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स माइनस वन, है ना। जितना गुना है, थोड़ा सा स्टेप हम कट करें, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जितना गुना में हो जाएगा प्लस में, तो लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, और जितना क्या है भागा में है वो हो जाएगा माइनस में। थोड़ा सा स्टेप कट कर रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, है ना, माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर हो गया? स्टेप कट किए, कैसे स्टेप कट किए हैं देखिए, थोड़ा समझिए बढ़िया से, नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लॉग मान के चलिए a गुने b बाई सी दे दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले रूल होता है कि लॉग a गुने b आ जाएगा ऊपर का, और माइनस लॉग c, ऊपर का क्या हो गया? ऊपर में लॉग लगाएंगे, घटाओ नीचे में लॉग लगाएंगे, ये नियम बताए थे ना। तो ऊपर में क्या, फिर गुना में है तो लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। तो हम क्या किए हैं? इस स्टेप को ना लिखकर डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिए हैं, मतलब स्टेप कट किए हैं। तो ये लॉग हो गया, क्या हो गया? लॉग y इक्वल टू ये मिला। अब यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, है ना, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो क्या हो जाएगा? d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। देखिए, बस एक बार ध्यान से देखिए, लिखेंगे d log x माइनस वन बाई, आगे वाला चीज़ नीचे हो जाएगा, इंटू डी एक्स माइनस वन बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ना। अब देखिए, फिर आएगा प्लस, फिर यही काम इसके साथ करेंगे, क्या करेंगे? डी लॉग, यहाँ लिखते हैं अपन, देखिए इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, डी लॉग एक्स प्लस टू बाई डी एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस टू बाई डी एक्स। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए यहाँ से अच्छा से, ये हो जाएगा। फिर माइनस, इस पे आइए,
डी लॉग एक्स माइनस 4 बाई, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे, बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स, ये है ना। वैसे ही फिर इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, तो मतलब माइनस क्या, इसको भी लिख दीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा, माइनस डी लॉग एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स माइनस 5, है ना, इंटू डी एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ तक बंद हुआ। इसको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किए हैं। चलिए अब यहाँ से जो मेन फंडा है उसको थोड़ा सा बचा जाइएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। लॉग वाई का कितना होता है, 1 बाई वाई, लॉग वाई का कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अच्छा से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसका कितना होगा, लॉग का काम है तो 1 बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना। इसका देखिए x माइनस 1, एक्स का 1, 1 का 0, मतलब कि सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ पे x माइनस 1 का डिफरेंशन क्या होगा, x का 1 और 1 का 0, तो 1 बचेगा ना, तो सीधे 1 ख़त्म हो गया। फिर लिखेंगे प्लस 1 बाई, इसका हो जाएगा x प्लस 2, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह क्या होगा, x माइनस 3, उसी तरह माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4, 1 बाई एक्स माइनस 5, बन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस y से गुना हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, वही जाएगा y बाई 2, है ना। इसको देखिए, इसको वही चीज़ लिखेंगे, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, है ना। फिर क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5, ये लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। अब बस करना कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2, 1 बाई 2, वाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, रूट वाला चीज़ लिख देंगे ये, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ये चीज़ लिख देंगे हम, क्लियर। उसके बाद हमारा शुरू होता है ब्रैकेट, गुने ब्रैकेट में क्या क्या है, तो 1 बाई एक्स पल माइनस 1, 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ भी क्या है आपका, यहाँ पे आपका माइनस है, तो क्या करेंगे, सब जगह माइनस लगा देंगे, थोड़ा सा बस ध्यान से, सब जगह माइनस लगा देंगे हम। यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ भी लगा दीजिए माइनस, है ना। चलिए तो लिख देंगे प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, और फिर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4, और फिर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे ANS, मतलब आंसर। तो ये हुआ आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ था क्या, कि x माइनस 2 की जगह x प्लस 2 लिख दिए थे यहाँ पे, तो कॉमन चीज़ें यहाँ भी आप सुधार देंगे, कॉमन चीज़ें सब ठीक हो जाएगा, क्लियर। तो अब हर जगह ठीक हो गया, छोटी सी चीज़ है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। अब जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर क्या चीज़, cos x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्या होगा, इस सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी क्या हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स का पावर
जी एक्स, मतलब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है तो क्या करते हैं वहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग लेते हैं, है ना। क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब इस क्वेश्चन को हम बना देंगे उसके बाद आप लोग कुछ और क्वेश्चन जैसे एक्स टू द पावर एक्स, है ना, दूसरा क्वेश्चन साइन एक्स टू द पावर एक्स, ये सब को अच्छा से बना लीजिएगा, कॉस एक्स टू द पावर एक्स, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, उन्हें आप लोग बना लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, फंडा क्या है। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग का यूज कब होता है। कब होता है, जब फंक्शन का पावर फंक्शन मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तब। तो यहाँ पे इस कंडीशन में लॉग का यूज तो बहुत जगह होगा, लेकिन इस टाइप के फंक्शन में हम लॉग का यूज करेंगे। क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, अच्छा से समझने का प्रयास करना है, लॉग क्या होगा, लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इतना हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, अब क्या है कि लॉग एक्स का पावर एम जब रहता है तो क्या होता है, पावर पीछे आता है, तो एम इंटू लॉग एक्स लिख दिया जाता है, पावर पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा यहाँ पर, तो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से। अब देखिए, अब एक फंक्शन यहाँ मिल गया, दूसरा फंक्शन यहाँ मिल गया, इसलिए यहाँ पे लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स मिल गया आपको। क्लियर। ये कॉस इधर कैसे आया है, इस फार्मूला के बेस पे आया है, जो पावर होता है उस क्या होता है, पीछे आ जाता है लॉग के। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑन, ऐसे लिखिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हर क्वेश्चन में ही हो रहा है, इज इक्वल टू, पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, पहले फंक्शन को बाहर करेंगे, कॉस इसका होगा डिफरेंशिएशन, है ना, लॉग के आगे वाला चीज नीचे होता है तो डी लॉग एक्स, अप्लाई करेंगे चेन रूल तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, प्लस अब क्या होगा, इसको हम लोग बाहर करेंगे, लॉग एक्स इंटू क्या बच गया, आप कॉस एक्स है ना, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये काम हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर u इंटू वी, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, u को बाहर किया, v का डिफ्रेंशिएशन किया, लॉग के आगे वाला चीज़ नीचे होता है, शुरू से सिखाए हम, फिर चेन रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे, फिर देखिए फिर क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आगे रिजल्ट की बारी, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/y, लॉग का काम तो उल्टा होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा। उसके बाद इसका कितना होगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें आते हैं log
लॉग एक्स अपने जगह पे रहेगा, और कॉस एक्स का कितना होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। इतना तक क्लियर हो गया फंडा। देखिए और क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस वाई से इसमें गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, इस वाई से उसमें गुना कर देंगे। तो वाई इंटू ये कितना है, देखिए कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स ये है, इंटू साइन एक्स। बस, और यहाँ से बस एक स्टेप और बढ़ाना है। क्या करना है हम लोगों को, तो y का मान रख देना। y का मान कितना है, तो log x का पावर cos x, log x का पावर क्या cos x, उसके बाद सब लिख दीजिए cos x बाई x log x, ये भी हो गया, माइनस log x इंटू साइन एक्स। और ये जो आपका आया, आप देखिए आंसर मिलाकर, तो यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो हम बना दिए आपके लिए, लेकिन आपका फंडा और क्लियर हो जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन क्वेश्चन को जाकर आप जल्दी से बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल और ऊंचा करें, है ना। दूसरी बात है कि लाइव क्लास जो हम चलाते हैं उसके लिए 9709710882 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लाइव क्लास के बारे में जानकारी मिलेगी, और लाइव क्लास फुल कंसेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को समझते हैं और क्या लॉजिक है उसका भी कंसेप्ट समझते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लिखेंगे लेट क्या है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 का पावर साइन x, है ना। अब सवाल ये है कि सर इसके अलावा तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन x का पावर x प्लस कॉस x का पावर साइन x, बिल्कुल आ सकता है, या यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसका हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट सीख लेते हैं। चलिए इसी के माध्यम से ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे ताकि आने वाला हर क्वेश्चन जो इस टाइप का होगा उसको हम लोग सोल्व कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लिए पिछले वाले क्वेश्चन में। तो जब दो एक साथ जुड़ा रहे तो क्या हम डायरेक्ट लॉग लेंगे, क्या करेंगे, ये समझना है। एक बात सुनिए, ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं लिखना है आपको, दोनों तरफ लॉग नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं नाउ लेट इस वाले फंक्शन को, जो फंक्शन क्या है यहाँ पे है ना, और एक फंक्शन यहाँ पे है, इसको मानेंगे u। लेट क्या, x टू द पावर x इज इक्वल टू u एंड 2 का पावर साइन x इज इक्वल टू v। इसको हम लोग u मान लिए, इसको हम लोग v मान लिए। सो अतः y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए देयरफॉर, ऐसे लिख दीजिए देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, है ना। अब बात ये है कि इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अब करना क्या है, यहाँ du बाई डी एक्स निकाल लेना है, डी बाई डी एक्स निकाल लेना है और काम बन जाएगा। दोनों को लेकर यहाँ रख देंगे, काम बन जाएगा। अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे नाउ, अब u इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ऐसा क्वेश्चन तो सिंपल तरीके से बनाना सिखाए हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर x, लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर x हो जाएगा ना।
अब क्या होगा, ये पावर पीछे आता है तो x इंटू लॉग x, ये हो गया u, ये हो गया v, तो लिखेंगे देयरफॉर लॉग u बराबर ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा, d log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u को बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन होगा। ये बात तो क्लियर हो गया, बिल्कुल 100% श्योर हो गए आप। चलिए अब क्या है, यहाँ से रिजल्ट निकालना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 1/u, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू इसका मान है 1/x प्लस लॉग x इंटू इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कट गया ना। अब सुन लीजिए, यहाँ से देखिए, एक भी चीज़ आपसे नहीं छूटे, इस तरह से आपको हम समझाते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, या du बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो u से गुना कर लेंगे इसमें, u इंटू यहाँ बच गया है 1 प्लस लॉग x, है ना। u का मान कितना है, x के पावर x, 1 प्लस x, है ना। तो du बाई डी एक्स का मान मिल गया ना। अब एक बात याद रखिए कि x के पावर x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो ये रिजल्ट मिलेगा, और इसे रिजल्ट के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि dx के पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो x के पावर x 1 प्लस लॉग x ये होता है। आप इसे दिमाग में फिक्स कर लीजिए अभी कभी, ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा, है ना। अच्छा सुनिए, ये तो हो गया आपका, बिल्कुल 100% समझ में आ गया, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छा से, फिर लिखेंगे अगेन पुनः du बाई डी एक्स निकल गया। अब डी बाई डी एक्स के चक्कर में पढ़ेंगे, dv बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसके लिए आगे देखिए, लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू क्या है, 2 के पावर साइन x है, 2 के पावर साइन x है, लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, इसमें लॉग लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो रिजल्ट मिलता है a के पावर x लॉग a, मिलता है ना। जब ये रिजल्ट पता है तो यहाँ पे हम लोग लॉग लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लॉग कब लेंगे, जब नीचे अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बेस वाला फंक्शन भी क्या हो जाना चाहिए, x का होना चाहिए, और पावर वाला फंक्शन भी x का होना चाहिए, तब क्या होगा, उस समय लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे देयरफॉर dv बाई डी एक्स। देखिए यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं बता दिया आपको ना, क्योंकि बेस में x नहीं है, x वाला फंक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ x रहता, cos x रहता, तो इसी तरह हम लोग बनाते इसे। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d2 के पावर साइन x, पावर जो होता है वो नीचे होता है, देखिए यहाँ पे, तो साइन x इंटू डी साइन x बाई डी एक्स। चलिए इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका, सेम टू सेम देखिए, 2 के पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू साइन कितना होगा, cos x हो जाएगा। तो इसलिए dv बाई डी एक्स भी निकल गया यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, हो गया, निकल गया यहाँ से, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एक से आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को लेकर रख देंगे, किस चीज़ का, इसको, एक इसका वैल्यू रखेंगे, तो x के पावर x 1 प्लस लॉग x, है ना, माइनस है तो माइनस 2 के पावर साइन x इंटू लॉग 2, और साथ में क्या रहेगा, cos x रहेगा, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे
लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो लॉग यहाँ पे लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और देखिए जब लॉग लेते हैं और फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है तो सब किस में आता है, प्लस में आता है। क्या कहा हमने कि अगर लॉग यहाँ पे लेते हैं और a इंटू बी इंटू सी दिया गया है, 1 2 3 4 5 बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो 3 को यहाँ पे फंक्शन मान के चलिए कि एक फंक्शन है, बी एक फंक्शन है, सी एक फंक्शन है, या नंबर ही है, तो जब क्या हो 3 को यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस और लॉग सी। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। इतना हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटी सी एक प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। लॉग एक्स का पावर जब m होता है तो आपको पता है कि इस m से इस m को पीछे लाते हैं, मतलब m इंटू लॉग एक्स लिखते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 है ना। चलिए उसके बाद प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 5। इतना सारा हो गया। अब सिंपल फॉर्मेट बना दिए हम। ये क्या है आपका, लॉग वाई का वैल्यू है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ें तो हर बार हो रही है, हर क्वेश्चन में यही काम किया जा रहा है। इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी लॉग एक्स प्लस 3 बाई लॉग के आगे वाले चीज़ को नीचे लिखते हैं, फिर ले जाएंगे इसको ऊपर, डी एक्स प्लस 3 बाई डी एक्स। ये हुआ चेन रूल अप्लाई किया गया। यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई किए हैं, चेन रूल। चलिए चेन रूल अप्लाई करेंगे, प्लस फिर आएंगे इसमें 3 कॉमन करेंगे क्योंकि 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, डी लॉग एक्स प्लस 4 बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 4 बाई डी एक्स। और लास्ट स्टेप आपका क्या है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 4 डी एक्स प्लस 5 का पावर कितना है, पावर तो आ गया था, यहाँ पे पावर नहीं है, बाई यहाँ सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि एक थोड़ा सा एक चीज़ सुधारेंगे कि 4 को बाहर किया तो डी लॉग लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, लॉग लगा है, लॉग के आगे का चीज़ नीचे होगा तो डी एक्स प्लस 5 और यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे डी एक्स प्लस 5 बाई डी एक्स। सब फॉर्मेट हम रेडी कर दिए। अब देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटू इसका हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब देखिए इसमें देखिए शुरू से बता रहे हैं, रिजल्ट एक बताए थे आपको कि डी ए एक्स प्लस माइनस बी बाई डी एक्स। जब भी ऐसा दिखाई दे उसके जगह पे हम लोग ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ए।
मतलब कि x का जो गुणांक वही आंसर हो जाता है। तो अब बताइए x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, सिंपल सी बात है, dx बाई डी एक्स 1, d3 बाई डी एक्स 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे निकलेगा 1, 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4, ये ठीक है। फिर इंटू इसका 1 निकलेगा प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू 1, सिंपल फंडा क्लियर। अब देखिए यहाँ से इज इक्वल टू इस y से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। ये सिंपल लॉजिक है ना। देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू ये है, लिख देंगे x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4। अब सुन लीजिए, यहाँ से मेन कहानी सुनिए, या तो इसको सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए या आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, सोल्यूशन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये आपका एलसीएम हो गया है ना। अब देखिए मेन कहानी अब शुरू होती है कि अब इसमें क्या नया मोड़ आएगा। नया मोड़ ये आएगा कि इससे इसमें डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये दोनों बचेगा। अब सुनिए, और जो बचेगा उसका गुना इसके 2 से करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू, इनका गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, देखिए सब बढ़िया समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9x प्लस 5 चौका 20 प्लस, अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसमें कट जाएगा तो ये और ये एक साथ गुना किया जाएगा। ध्यान से सुन रहे हैं ना कि जब बट्टा का जोड़ करते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये तो कट जाएगा, तो ये दोनों बच गए। यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 इंटू गुना कीजिए तीन दोनों को, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 5 8 और 5 3 15 है ना। फिर भी एक और आया लॉजिक, एक और भी तो बचेगा ना, प्लस 4 इंटू 5, एक्स प्लस 5 कट गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7 प्लस 12, क्या निकल गया 12 12, और लिख दिया हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 3 गो यहाँ पे है, इससे ये कटेगा, एक बचेगा यहाँ पे, इससे ये कटेगा, 3 को 2 बचेगा यहाँ पे, इससे कटेगा 3 बचेगा यहाँ पे। देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है आपको x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 2, x प्लस 5 के पावर 3। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें अगर y का मान रख देते ना तो वही आंसर हो जाता है आपका, समझ पा रहे हैं। इंटू, अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट स्मार्टली कीजिए, इसको कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हम देखिए कैसे कर रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कितना होगा 9x स्क्वायर। अब सुनिए 9 दूना 18, 18x 8 3 24, 18 24 42, 42 और 28 कितना होगा 70, कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा। अब आइए 20 दूना 40, 35 45 कितना होगा 85, 12 चौका 48, 85 48 कितना होगा, तो 85 48 हो जाएगा 133, कितना होगा 85 और प्लस 48 कितना होगा 133 हो जाएगा। और ये मिला आपका फाइनल आंसर, क्या मिला आपका फाइनल आंसर मिला। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सब चीज़ अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का फंडा यही है, बहुत अच्छा से समझा दिया आपको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या फंडा है उसको भी समझते हैं और उसको डील करते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट है, जब भी ऐसा 2 पार्ट देता है तो हम शुरू से बताएं कि पहले को यू और दूसरे को भी मानते हैं। लिखेंगे अगेन लेट, इसको जो है ना मान लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x जो है इसको u मान लेंगे, एंड x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स जो है इसको भी मान लेंगे। बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, इसको तो u माना आपने तो u, इसको माना आपने भी तो भी लिख देंगे।
देयरफॉर dy बाई डी एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ तक होने के बाद अब नया स्टोरी अब चालू होती है। लिखेंगे यहाँ पे नाउ माने अब u इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1 बाई एक्स का होल पावर x। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हिंदी होगा दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा डी लॉग सॉरी यहाँ पे लॉग यू हो जाएगा, केवल लॉग यू इज इक्वल टू लॉग डी वाला सिस्टम बाद में आएगा x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x। यहाँ तक क्लियर है। लॉग के प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग x को इधर ला सकते हैं तो x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, ये हो गया आपको लॉग u। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे, इस बात को लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा देखिए देयरफॉर d log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई आई डोंट केयर डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन। u को बाहर करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन डी लॉग x प्लस 1 बाई एक्स बाई लॉग का आगे वाला पार्ट नीचे होगा तो डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स। फिर इसको ले जाएंगे ऊपर डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, है ना। ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा तब जाकर आपको रिजल्ट समझ में आएगा। देखते चलिए क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी कहानी यहाँ लिखी जा रही है। बाई डी एक्स क्लियर। तो इसको बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया प्लस। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको बाहर करेंगे लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स बाहर हो गया इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ये क्लियर हुआ। अब देखिए क्या क्या होने वाला है। ये हो जाएगा 1 बाई यू, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई ये पार्ट हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे इसको समझने वाली बात है। x का होता है 1 बाई एक्स का क्या होता है, x का होता है 1 बाई एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। हबड़ाएंगे तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिएगा अच्छा से, हम लिखेंगे यहाँ पे u जो हो चल जाएगा उस साइड में, u चल जाएगा उस साइड में, तो क्या हो जाएगा u इंटू, इसको सोल्व करते हैं। देखिए u इंटू ब्रैकेट लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। किसको, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा, x हो जाएगा ऊपर, तो x देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, बाई एक्स नीचे होगा, फिर x पलट के जाएगा ऊपर, तो x ऊपर जाएगा इंटू एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा इतना तो क्लियर। इंटू, अब आइए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा ना, क्या रहेगा नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा। क्लियर हो गया। समझिए बढ़िया से कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। उसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हो गया,
ये बन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लस प्लस भी करना है ना, प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x कर देंगे। देखिए इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो u का मान कितना, u का मान है देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x का पावर कितना हो जाएगा, कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस लॉग क्या है, तो लॉग आपका है यहाँ पे x प्लस 1/x। अब बताइए सही से जाके आंसर मिलाइएगा कि एक पार्ट, आंसर का जो एक पार्ट होगा वो पक्का ऐसा दिया होगा, पक्का ऐसा दिया होगा। अब सुनिए बढ़िया से, इसको हम ना, इसको हम यहाँ तक क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि पता लगे कि चलो du/dx निकल गया। अब दूसरा काम करना क्या, इसके साथ करना है, किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ करना है। तो लिखेंगे अगेन सिंस v इक्वल टू क्या है, तो v इक्वल टू माने हैं x के पावर 1 प्लस 1/x, यही ना माने हैं। इसलिए लॉग लेंगे हम, लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग v इक्वल टू लॉग x के पावर 1 प्लस 1/x है ना। अब देखिए क्या होगा, चलेगा पीछे 1/1 प्लस x इंटू लॉग x या लॉग v बराबर ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा, d log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है ये सब कि बनाने वाला को भी थोड़ा सा परेशानी होती है कि लगातार एक क्वेश्चन में बोलना पड़ता है। इसलिए इस मेहनत को, किसी भी शिक्षक की इस मेहनत को आप साकार कीजिए, बढ़िया से समझिए और उसको नोट कीजिए। नोट करेंगे तो क्या होगा, आपको बेनिफिट रहेगा और टीचर को भी अच्छा लगेगा आपका रिजल्ट देखकर। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया गया है स्टार्टिंग में, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आपसे लाइव क्लास के बारे में बात की जाएगी। तो आप जितना जल्दी हो सके, जितना बेनिफिट हो सके उठा सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में हम बता रहे हैं आपको, तो आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही एक शिक्षक के रूप में मुझे खुशी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इसको बाहर करेंगे 1 प्लस 1/x, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन। बोलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा ना, प्लस अब इसको बाहर करेंगे log x को, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x²। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया है आप लोगों को। जब क्लियर हो गया है, ठीक है ना, तो एक बार देखिए, एक बार आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि थोड़ा सा इसका हो सकता है, इसकी हो सकता है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे हम। इस तो आगे बढ़ रहे हैं तो इसको बढ़ाएंगे इधर ले आके हम, तो ध्यान दीजिए इसको थोड़ा मिटाने वाले हैं हम। चलिए मिटा रहे हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए, आगे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए अच्छा से, चलिए इसको भी हटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आगे, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसको ऐसे लिखिए 1/v आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए इसको, तो हो जाएगा क्या आपको, x प्लस 1/x है ना, इंटू 1/x प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 1/x² इंटू लॉग x, या dv/dx इज इक्वल टू, v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इंटू ये हो जाएगा x² है ना, x² सॉरी x प्लस 1/x² है ना, -1/x² log x। चलिए v का मान कितना लिए हैं, v का मान हम लोग यहाँ पे जूम किए हैं, तो x का पावर 1/1 प्लस x इंटू, अब देख लीजिए इसको आप चाहें ना तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको सोल्व भी कर सकते हैं, x² x 1/x आ जाएगा,
फिर 1/x² करेंगे तो भी कर सकते हैं, चाहे भी ठीक है। लिख दीजिए x प्लस 1/x² माइनस 1/x², x² कमन भी कर सकते थे नीचे से, तो 1/x² कमन हो जाता, वो भी ठीक रहता। मतलब बहुत तरीका होता है लिखने का। ये निकल गया dv/dx का। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एक से आते हैं, क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, क्या होगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। du/dx कितना है, du/dx कितना है थोड़ा बताइए हमको। आया है x प्लस 1/x का पावर x, उसके बाद क्या आया है x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x, ये है। अच्छा dv/dx कितना आया है, इतना ही ना आया है, सामने आपका रिजल्ट है 1/1 प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1/x² log ऑफ x, ये मिला। आप आंसर मिला लीजिए, आपकी किताब में ही आंसर दिया होगा। तो इस तरह से छठा नंबर जो क्वेश्चन है बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा छठा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें।